सुप्रभात कक्षायाः ग्रुप के सम्मानित सदस्यों को मेरा प्रणाम। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, आप परिश्रम कर रहे होंगे। आज हम आपके समक्ष बात रखेंगे कि जो प्रश्नों के टाइप होते हैं हिंदी शिक्षण और संस्कृत शिक्षण में, तो आपने देखा होगा पुनरावृत्ति के प्रश्न होते हैं, मूल्यांकन के प्रश्न होते हैं, विचार विश्लेषणात्मक या केंद्रीय अनुभूति के प्रश्न होते हैं, भाव विश्लेषण के प्रश्न होते हैं, काव्यानुभूति के प्रश्न होते हैं, रसानुभूति के प्रश्न होते हैं। तो इन प्रश्नों को आपने किस प्रकार से लिखना है और ये कैसे प्रश्न होते हैं, किस टाइप के प्रश्न होते हैं, ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि आप संज्ञान लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुनरावृत्ति प्रश्न। और पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होते हैं कि पढ़ाए गए पाठ में से संबंधित प्रश्न पुनरावृत्ति के प्रश्न होते हैं। जो भी पाठ हमने पढ़ाया है या आप पढ़ाते हैं उसके पूरे पाठ में से पढ़ाए गए प्रश्न पुनरावृत्ति के प्रश्न होते हैं। पुनरावृत्ति दोहराना। मूल्यांकन प्रश्न। अब मूल्यांकन के कौन से प्रश्न होते हैं? मूल्यांकन प्रश्न से तात्पर्य है जिन प्रश्नों का मूल्यधन अंकन, जो हमने गद्य खंड पढ़ाया या काव्य खंड पढ़ाया या व्याकरण की हमने परिभाषा दी, उसी से संबंधित उदाहरण दिए, तो उसमें से ही हम मूल्यांकन प्रश्न को बच्चों से पूछते हैं, बच्चों से करते हैं। तो ये मूल्यांकन प्रश्न हुआ। नंबर 3 आता है विचार विश्लेषणात्मक या केंद्रीय अनुभूति के प्रश्न। ये प्रश्न सिर्फ गद्य, हिंदी गद्य में पूछे जाते हैं। विचार विश्लेषणात्मक या केंद्रीय अनुभूति के प्रश्न। और पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, ये काव्य में भी पूछे जाते हैं, गद्य में भी पूछे जाते हैं। विचार विश्लेषणात्मक या केंद्रीय अनुभूति के प्रश्न, अब ये कौन से प्रश्न होते हैं? ये काव्य में भी पूछे जाते हैं। तो कविता के पाठ से संबंधित प्रश्न पूछना, ये विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न या केंद्रीय अनुभूति के प्रश्न होते हैं। कविता के पाठ से संबंधित प्रश्न पूछना। और कविता के पाठ से संबंधित अर्थात पूरी कविता से के पाठ से संबंधित प्रश्न पूछना विचार विश्लेषण या केंद्रीय अनुभूति के प्रश्न कहलाते हैं। चौथे टाइप है भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। और भाव, रोना एक भाव है, हंसना एक भाव है, क्रोध व्यक्त करना एक भाव है। विश्लेषणात्मक अलग करना प्रश्न, तो भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न कविता के भाव से संबंधित प्रश्न, पढ़ाए गए पाठ में से कविता के मूल अंश से संबंधित प्रश्न, तो ये भाव विश्लेषणात्मक के प्रश्न होते हैं। कविता के भाव से संबंधित प्रश्न, कविता के भाव क्या है? जैसे रणवीर चौपड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो ये कविता के भाव। पढ़ाए गए पाठ में से कविता के मूल अंश से संबंधित प्रश्न, जिसे हम सूक्ति कहते हैं, से संबंधित प्रश्न, तो ये भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न हुए। या कविता के भाव से संबंधित प्रश्न, या पढ़ाए गए पाठ में से कविता के मूल अंश से संबंधित प्रश्न। मूल अंश अर्थात जिसे हम सूक्ति कहते हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे। तो ये भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न इस टाइप से बनते हैं। नंबर 5वां काव्यानुभूति के प्रश्न। काव्यानुभूति, और काव्यानुभूति से तात्पर्य है काव्य की अनुभूति से संबंधित प्रश्न। तो कविता के काव्य पंक्तियों से संबंधित प्रश्न, नाम से स्पष्ट है कि काव्यानुभूति के प्रश्न, कविता के काव्य पंक्तियों से संबंधित प्रश्न, कविता के सिर्फ काव्य पंक्ति को लिख करके जो प्रश्न किए जाते हैं, ये काव्यानुभूति के प्रश्न कहलाते हैं। यानी कि कविता के काव्य पंक्तियों से संबंधित प्रश्न, जैसे उठो लाल अब पानी लाओ, ये वाला एक कविता थी, तो उसी के कविता के भाव से संबंधित प्रश्न पूछना। काव्यानुभूति के प्रश्न, सिर्फ कविता की काव्य पंक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछना। नंबर 6 है रसानुभूति के प्रश्न। रसानुभूति नाम से स्पष्ट है, रस छंद अलंकार के अनुसार। तो इसमें रसानुभूति रस, छंद, अलंकार, भाषा, मुहावरे, व्याकरण से
संबंधित प्रश्न। तो ये होता है रसानुभूति के प्रश्न। रस, छंद, अलंकार, भाषा, मुहावरे, व्याकरण से संबंधित प्रश्न। जैसे रस से संबंधित प्रश्न, छंद से, अलंकार से, भाषा से, मुहावरे से, व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं रसानुभूति के प्रश्न। इस प्रकार हिंदी काव्य में पुनरावृत्ति के प्रश्न गद्य में भी पूछे जाते हैं, काव्य में भी पूछे जाते हैं। मूल्यांकन के प्रश्न गद्य में भी पूछे जाते हैं, काव्य में भी पूछे जाते हैं और व्याकरण में भी पूछे जाते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न व्याकरण में भी पूछे जाते हैं। विचार विश्लेषणात्मक के प्रश्न या केंद्रीय अनुभूति के प्रश्न गद्य और काव्य दोनों में पूछे जाते हैं। भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न ये काव्य में पूछे जाते हैं। काव्यानुभूति के प्रश्न ये काव्य में पूछे जाते हैं। रसानुभूति के प्रश्न ये काव्य में पूछे जाते हैं। इस प्रकार आप प्रश्नों को लिखते समय या प्रश्नों को बनाते समय आप गलती नहीं करेंगे, ये आपसे आशा की जाती है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। करत करत अभ्यासते जलमत हो तो सुजान रसरी आवत जातते सर पर परत निशान। बार बार परिश्रम करने से हमेशा सफलता मिली जाती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे। तो यही है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पूछे, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो आपको ये प्रश्नों के टाइप हमने हिंदी शिक्षण, संस्कृत शिक्षण के अनुसार बता दिए हैं। तो आप इनका संज्ञान लेंगे। पुनः अगले वीडियो के साथ हम उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।